प्रभु का धन्यवाद हो सारी में प्रभु को मिले। बोलो प्रभु मुझसे बात करा कि आज तो मुझसे क्या कहना चाहता है। मुझसे बोल प्रभु, तेरे दो शब्द मेरी ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ, ये विश्वास करती हूँ। प्रभु तो बोल, आज के वचन से मुझसे बात कर। तो हम देखते हैं कि आज का वचन प्रभु ने हमें क्या दिया है। लिखा है, वेरी गुड, जो भी हम बात कर रहे थे ना उसी से रिलेटेड ही प्रभु ने हमसे कहा है। और ये प्रभु की ओर से, प्रभु में अपनी बातों को प्रकट करना चाहता है, बोलना चाहता है। पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद कीजिए। लिखा है, ध्यान से सुनना, लूका 6 अध्याय 38 आयत में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना आपस में, जैसे आप हमारे बारे में सोच रहे हो तो प्रभु आप लोगों के बारे में सोच रहा है। जब भी तो ये मीटिंग परमेश्वर ने ऑफ नहीं होने दी। आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा, आप हमारे लिए प्रेयर्स करते हो कि प्रभु हम बढ़े, हमें आशीष मिले, हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हमारी थकावटें खत्म हो, हमारी परेशानियां दूर हों, हम और बढ़े सामर्थ में, वचन में, प्रकाशन में, आत्मा में, सामर्थ में। तो प्रभु आपको भी बढ़ा रहा है। होने को तो मीटिंग परमेश्वर चाहता था उसको बंद कर सकता था, है ना। जैसे भी इतनी सारी बातें हमारे बीच में परमेश्वर ने प्रकट करी, प्रभु ने अपने लोगों की दिल की बातों को प्रकट किया। प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि जो तुम्हारे हृदय जो देने के लिए है ना, दूसरों के लिए दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम अपना समय, अपनी ज़ुबान से जो तुम प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थनाएँ जब तुम अपने अगुओं के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, प्रभु के दासों के लिए करते हो, तो तुम्हारे लिए भी लोग खड़े होंगे करने के लिए। आज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए लोग खड़े कर दिए, क्या आपको मालूम है? ग्रुप के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, आप लोगों को पता है कितनी बार परमेश्वर ने आप लोगों के छुटकारे, आपके आप लोगों के डिलीवरेंस उन लोगों के द्वारा किए हैं। कई बार तो हमें प्रार्थना करने का, हमारे प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर ने आप लोगों की ज़िंदगी में छुटकारे कर दिए। कई बार आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने छुटकारे करे, ये हमें मालूम है। हमने देखे आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा हमारी ज़िंदगी में छुटकारों को हमने देखा है। मेरी बेटी तक की ज़िंदगी में देखा है मैंने। और थोड़ी देर बाद ही मैंने अपनी वाइफ को इस बात की गवाही दी है, क्योंकि हमने जब आपके लिए किया है तो परमेश्वर ने हमारे लिए आपके द्वारा किया है। चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो प्रार्थना को लेकर हो, चाहे वो उपवास को लेकर हो, आप लोगों तक ने हमारे लिए उपवास रखा है। और उस उपवास को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। उस उपवास की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में छुटकारे किए हैं, उत्तर दिया है। और जब हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपवास रखा है, जब हम लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना में आए हैं, तो प्रभु ने आप लोगों की ज़िंदगी में काम किया है। तो प्रभु यही तो कह रहा है, जब तुमने अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना पहला जब तुमने मुझे दिया है, तो मैं तुम्हें उसका कई गुना बढ़ा कर दूंगा। जब तुमने मेरा आदर किया है तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। जब तुमने मेरे लोगों की देखभाल की है, मेरे लोगों का दिल, मेरे लोगों का तुमने बोझ उठाया, तुमने मेरा बोझ उठाया, तुमने मेरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है। जैसे यीशु ने कहा था ना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल कहता है कि मैंने प्रभु तुझे कब सताया, तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। मतलब आप लोगों ने हमारे लिए अपना समय दिया तो प्रभु के लिए दिया। और प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, तो प्रभु आपको कह रहा है तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुमने एक दिया, परमेश्वर तुम्हें 10 देगा। इतना देगा, नाप नाप दबा दबा कर, जैसे आटे का ड्राम होता है ना, उसके अंदर आटा भरते हैं, उसको दबाते हैं, सारा कि सारा आटा एक ही बार में भर जाए, क्या दो दो बार भरे। एक ही बार में हम ब्लेस कर दे, पूरे आटे के डब्बे को ढपाक से भर दें। ढक्कन भी बंद ना हो, या ढक्कन हो तो पूरा अच्छे तरीके से, मतलब पूरा सारा आटा इसके अंदर आ जाए। दबाते हैं, बेलन से दबाते हैं, कटोरी से दबाते हैं, गिलास से दबाते हैं, दबा दबा हिला हिला कर उमड़ता हुआ, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। प्रभु अपने दूतों के द्वारा, अपने सरदूतों के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा ब्लेस करेगा, आपकी आत्मिक कटोरे को भरेगा। कैसे? जब आपने अपना समय प्रभु के लिए दिया है, तो आपके लिए परमेश्वर दूसरों के मन में डालेगा कि तू मेरी बेटी काजल के लिए प्रार्थना कर उपवास के साथ, अनीता के लिए प्रार्थना कर, अपराजिता के लिए प्रार्थना कर, सपना के लिए प्रार्थना कर। उन्होंने तेरे लिए आंसू बहाए हैं, उन्होंने 5 मिनट करे हैं, तुझे 10 मिनट बिठाऊंगा, तो 10 मिनट प्रार्थना करेगी। और तू जब उसके लिए प्रार्थना करेगी तो तेरी आशीष पहले खोलूंगा।
तू जब उसके लिए बीज बोएगी तो तेरी आशीष पहले खोलूंगा। जैसे अपना बहन काजल बहन की गवाही है, इन्होंने अपने पति से कहा कि तुम बीज बो, जैसे इन्होंने बीज बोया 24 घंटे से पहले ही 45,000 की जॉब मिल गई इनके हस्बैंड को, है ना। अपने हिस्से का काम जैसे ही आपने किया, परमेश्वर आपने कितना बोया, उदाहरण के तौर पर एक बोया, 1 रुपया बोया, उदाहरण के तौर पर बता रहा है, आपने 1 रुपया बोया, परमेश्वर ने दबा दबा नाप नाप हिला हिला कर उमड़ता हुआ डाल दिया। सोचो, समझ से बढ़कर थी वो सैलरी, 45,000 कम नहीं होते, है ना। तो यही चीज प्रभु कहना चाह रहा है, परमेश्वर आपके बोने को देख रहा है। चाहे आप आंसू बो रहे हो, आपके पास धन नहीं है, आप उपवास की प्रार्थनाएं बो रहे हो, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए, उसकी कलीसियाओं के लिए आंसू बहा रहे हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आंसू बहा रहे हो, तो इसका मतलब आप बो रहे हो। और आपका बोना प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कर्जदार नहीं है। अगर आपने किसी को एक हलवे की कटोरी दी है ना, अपने, अगर किसी ने आपको अपना शत्रु बना रखा है, चाहे उसने चाटे मार दी, तब भी आप उसके पास हलवे की कटोरी लेके जा रहे हो, उसका रिवॉर्ड तो परमेश्वर आपको मिठाई के साथ देगा। ध्यान रखना, चाहे सामने वाला आपको रिवॉर्ड देना दे, यहोवा आपको देगा। यहोवा ने अपनी पुस्तक में लिख लिया है, क्योंकि आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है, यहोवा आपको इसका प्रतिफल देगा। क्यों? क्योंकि तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कोई मनुष्य तुझे कुछ नहीं दे सकता। मनुष्य मिट्टी ही है, वो मिट्टी से बना है, मिट्टी ही में मिल जाएगा। और जो जीवितों का परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो तुझे जिलाने की सामर्थ रखता है, वही तेरा अच्छा और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। वही तुझे तेरे काम का अच्छा प्रतिफल देगा। तूने जो पाप भी किए, तूने जो बुराइयां भी की हैं, उनकी भी क्षमा की जाएगी तेरे उस बोने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे, है ना। प्रभु अभी यही बातें बतलाना चाह रहे हैं हमें। अगर हमें हम अगर हम भी प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे, अगर हम प्रभु से ना भरे, अरे अगर एक पानी की टंकी जो आपके घर की छतों पर लगी हुई है, अगर वो भरी ना जाए, तो आप वॉशरूम में जाकर नहा नहीं सकते हो, आप फ्रेश नहीं हो सकते हो। उस टंकी के पानी को, अगर पानी ही नहीं है तो इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना। तो यही चीज है, जब तक एक बड़े चाय की केतली के अंदर चाय नहीं भरी जाए, उसके अंदर शरबत ना भरा जाए, जब तक उसको फुल ना करा जाए, तो वो छोटे गिलासों के अंदर, छोटी कटोरियों के अंदर वो नहीं भर सकता। वो केतली क्या है? वो प्रभु के दास है, प्रभु के अभिषिक्त है। आप भी प्रभु के याजक हो, आपको भी अपने लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, जिनको परमेश्वर ने आपके अंडर में दिया है, उनके लिए आपको परमेश्वर से साथ बैठकर भरना जरूरी है। इस बात को मत भूलना। चाहे आप एक को, आपके घर में एक आत्मा है, चाहे 10 आत्मा है, आत्मा मतलब आपके विश्वास, आपके घराने के लोग। आप उस समय अपने घर के अंदर एक याजक हो, कलीसिया में भी हो, अगर आप तो भी एक याजक हो, याजकों का समाज हो, तो आपको भी परमेश्वर के साथ बैठना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कह दिया, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। हो सकता है जो बातें हम हमारे द्वारा नहीं पहुंची हो आप तक, तो परमेश्वर आपको डायरेक्टली बता दे, हमसे बढ़कर, हमसे अच्छी बता दे। लेकिन बताएगा तो जब ही ना, जब हम बैठेंगे। तो इसलिए प्रभु कह रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए आपको परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अकेले बैठना जरूरी है, और आपको मीटिंग्स में भी जुड़ना जरूरी, ताकि वो बातें आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर दूसरों के मुंह को इस्तेमाल करता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कलीसिया का अभिषिक्त हो, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे कोई भविष्य वक्ता हो, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो, जिनके मुंह को यहोवा इस्तेमाल करता है, उनके द्वारा भी हम सीख सकें। जैसे स्कूल के अंदर, जैसे काजल मेरी बहन ने कहा कि आ, पढ़ाई तो कोयले घर पे भी सरगर्म। कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्कूल ही क्यों जाते हैं। स्कूल क्यों जाते हैं ना। सही बात कही मेरी बहन ने। तो यही मेन चीज़ है। इसीलिए, ताकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, इसलिए शिक्षाएं दी जाती हैं, ताकि तुम खुद भी ठोकर ना खाओ और दूसरों को भी ठोकर खाने से बचा लो। सही मार्ग पर खुद भी चलो, तुम्हें देखकर दूसरों को बताने की भी जरूरत ना पड़े, वो तुम्हें देखकर खुद ब खुद सही मार्ग पर चलने पाए। अगर हमें ही नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु कह रहा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और दूसरी तरफ दानियेल में प्रभु कहते हैं कि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान दो जगह से मिलता है। सबसे पहला परमेश्वर की उपस्थिति से। मैं कह रहा हूँ, दास भी नहीं है ना, बाइबल स्टडी भी नहीं करी है, तो यहोवा आपको पवित्र शास्त्र का बोलने वाला मुंह बनाकर खड़ा कर देगा। पौलुस के साथ ऐसे ही हुआ था। पतरस, यीशु के चेलों के साथ ऐसे ही हुआ था। उन्होंने कहीं से बाइबल स्टडी नहीं करी है। और यही बात नए नियम में लिखे यूहन्ना में,
तेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुझे किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है वो आप ही तुझ पर बना रहता है, और वो तुझे सिखाता है, और तू उसमें बना रहता है और वो तुझ में। उस अभिषेक के विषय में निश्चिंत मत रह जो तेरे परमेश्वर के दास के द्वारा सा हाथ रखने के द्वारा तेरे सर पर तुझे मिला है। हिया बंद और सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। प्रभु आपको कहना चाहता है, पहला है प्रभु के साथ बैठकर सीखना, सुनना। शाऊल, शैमुएल भविष्यद्वक्ता यही तो करते थे, सुनते थे जब ही तो बोलते थे। मूसा जा पहाड़ी पर, परमेश्वर क्या कह रहा है सुनकर आ। हमें क्या करना है, आगे चले ना चले, प्रभु तो कह रहा है चलो, है ना। एलिया, एलिशा, यीशु पहाड़ी से सुनकर आता था, बात करता था, समय बिताता था। इतना अच्छा रिश्ता क्योंकि चलते फिरते ही यहोवा बात करने लगा। चलते फिरते मूसा से प्रभु बात करने लगा, चलते फिरते यशाया से बात करने लगा प्रभु, है ना। अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो प्रभु कहना चाहता है ये 2 जगह से हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है परमेश्वर के साथ स्वयं बैठकर, अनुभव, दर्शन, स्वप्न, वचन पढ़ने, आराधना के द्वारा, उसके साथ कनेक्शन में आने के द्वारा। और दूसरा है प्रभु की संगति में आने के द्वारा। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो एक खोल कर वो बातें प्रभु का आत्मा अभिषेक के द्वारा आपके सामने प्रकट करता है, ताकि वो कहानी के तरीके से आप उन बातों को आसानी से अपनी जिंदगी में ले सको। जैसे यीशु ने दृष्टांतों में बीजों की बातों को खुलकर उन लोगों के सामने प्रकट की। क्यों? क्योंकि लोगों की समझ इतनी खुली नहीं थी, ताकि खुली नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने उन बातों को खुलकर उनके सामने दृष्टांतों में प्रकट किया। इसीलिए परमेश्वर ने दासों को रखा है, ताकि उसकी प्रजा को सही शिक्षा दी जाए और वो तरीके से उसको ग्रहण करे, और ऐसा अभिषेक यहोवा का दासों के द्वारा बहे, ताकि जिस भाषा में आप लोग समझ सकते हो, जिस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो, वो आपके सामने परोसा जाए, आप तुरंत उसको खा लो और पचा लो। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, कहता दूसरे बंदे को मार्ग नहीं दिखा सकता, बस जितना हो सके उतना बो दो। और प्रभु एक बात कह रहा है, अचानक मन में डाल रहा है कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो। न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए, और कौन सा तेरा बोया तुझे छुड़ा ले और तेरा छुटकारा कर दे, है ना। बोने के द्वारा लोग छुटकारे पाते हैं, बोने के द्वारा लोग आज़ादी पाते हैं, बोने के द्वारा लोगों के रास्ते खुलते हैं, बोने के द्वारा बंधन भी टूटते हैं। क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भजन में प्रभु कहते हैं तेरे पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तेरे पास दशवांश नहीं है, तेरे पास पैसे ही नहीं मिलते, तेरे को तेरा पति नहीं देता, तेरे को तेरी पत्नी नहीं देती, तेरे को तेरे माता पिता नहीं देते ना, तो लिखा है, ध्यान से सुन, कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आंसू भी बोए जाते हैं, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। वो इतने परमेश्वर की भरपूरी की आशीषों को, भरपूरी की ब्लेसिंग्स को अपने हाथों में देखेंगे और पाएंगे, होते हुए कामों को देखेंगे, ये जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आश्चर्य कर्म का करने वाला केवल और केवल यहोवा है, जो तेरे लिए अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है, जो अपनी दया के कारण तुझे स्मरण करता है, तेरे पापों को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि तूने अपने आंसू को बोया है, और इसलिए मैं लिख कर छोड़ चुका हूँ, मैं लिख कर कह चुका हूँ कि तेरा टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है। तू कुछ बो या ना बो, तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, और तू मेरी बात को मान, और तेरा टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। बोना बंद कभी मत करना, मौका मिले प्रेयर्स करना। आप लिख कर नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डिंग करके नहीं कर पा रहे, 2 शब्द बोल देना अपने आप को, सामने वाले को लोहो में डालकर प्रेयर करो। अगुओं के लिए, अभिषेक के लिए, विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, जो बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, घर में पति पत्नी, मम्मी पापा, छोटे भाई बहन, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशन, जो भी मौका मिले 2 शब्द बोल दो, समझ लो आपने बो दिया। आपके 2 शब्द आपको जिंदगी दे देंगे। आपके 2 शब्द आपके लिए और बड़ी प्रार्थनाओं को, और बड़े छुटकारों को, और बड़े स्वर्गदूतों को स्पेशल आपके लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा कर देंगे। ये सच्चाई है। ठीक है, ध्यान रखना। पता क्या, मैं आपकी गवाही के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर मैं ऑफ करता हूँ, फिर हम ऑफ करते हैं। भैया जिसका मेरी माइक, मेरी एक एक बात मिनट, सुन लीजिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, सुनिए ध्यान से पहले, ठीक है। जो भी पता है इस बात को फोकस कीजिए, बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं गवाही के द्वारा आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। याद करो, अभी कुछ दिन पहले एक नाइट प्रेयर थी। नाइट प्रेयर्स में मन में आया कि सभी के लिए प्रार्थना कर। जब सभी के लिए स्ट्रांगली
प्रार्थना की गई, दिल से बोझ के साथ प्रार्थना की गई। और सॉरी, हाँ, प्रार्थना करने से पहले कहा था कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, याद है आपको? जब मैंने आपके लिए प्रार्थना करी थी, प्रभु की आत्मा ने हमारे मतलब इस मुख को इस्तेमाल के जब आपके लिए प्रार्थना की गई प्रभु की आत्मा के द्वारा, तो उसके बाद थोड़ा सा समय बचा था, थोड़ा ही समय बचा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब ये है वो है। तो परमेश्वर ने उस बात को नोटिस कर लिया। समझना इस बात को, परमेश्वर ने देख लिया कि मेरे बेटे शैंकी ने इनके लिए बो दिया, दिल से बोझ के साथ प्रार्थना की, जो चाहिए था वो इनके लिए खोला, जो प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करी वो हुआ। लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना के लिए आपको जबरदस्ती नहीं की, मैंने अपने लिए इग्नोर कर दिया। और उसके एक दो दिन बाद प्रभु ने लोगों के मन में डाल दिया कि आप लोग हमारे लिए फास्टिंग में आए। समझ रहे हो? आप लोग हमारे लिए फास्टिंग में आए थे। कुछ बहनों ने कहा था कि प्रभु हमें बोझ दे रहा है कि हम आपके लिए फास्टिंग में प्रेयर्स करें। और परमेश्वर ने याद दिलाया, देख तूने अपने लिए नहीं कहा ना, लेकिन देख तू छोड़ दिया था ना, कोई नहीं, समय की तूने देखा, तूने दूसरों के समय की केयर करी ना, अब देख अब इन्हीं के द्वारा मैं फास्टिंग प्रेयर्स कराऊंगा और तुझे इनसे बढ़कर ब्लेस करूंगा। मतलब इनसे बढ़कर नहीं, कहने का मतलब तुझे उस प्रार्थना के द्वारा तू तेरी मैं आशीषों को खोलूंगा, तुझे मैं छुटकारे दूंगा। परमेश्वर ये नहीं करता कि तुझे कम आशीष मुझे ज्यादा आशीष, नहीं, परमेश्वर सभी से एक समान प्रेम करता है। वो इसराइलियों में पक्षपात नहीं करता कभी। ये मेरी गलती, प्रभु मुझे माफ करे, मेरे मुंह से गलत शब्द निकला कि इनसे बढ़कर नहीं, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने हमेशा से सभी को मतलब बराबर माना है, अपने इजरायली को कोई छोटा बड़ा नहीं माना। इजरायली उसकी दृष्टि में सब एक ही, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। सभी इजरायलियों से कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली है, तुझे मैं ब्लेस करूंगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा। लेकिन मिस्री और इजरायली में वो अंतर करता है, ध्यान रखना, है ना? तो प्रभु ने इस बात को याद दिलाया, देख तूने अपने लिए प्रार्थना करने के लिए फोर्स नहीं करा, लेकिन उन लोगों के मन में देख मैंने डाल दिया, अब वो उपवास में आकर तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अब देख तेरी जिंदगी में मैं उनके द्वारा छुटकारे कराऊंगा, उनके द्वारा मैं डिलीवरेंस कराऊंगा। और जब वो प्रार्थना करेंगे, जब वो उपवास में आएंगे, बोझ के साथ आएंगे, देख तेरे रास्ते कैसे खुलेंगे, छुटकारे कैसे होंगे। और ये बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां इस 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर मैंने पाई है, अनबिलीवेबल मिरेकल के साथ हमने गवाहियां पाई हैं। और वो बात 1 हफ्ते पहले की है, 1 डेढ़ हफ्ते पहले की है, जब वैशाली बहन भी बोल रही थी और कई बहनें बोल रही थी कि हम उपवास में आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बोझ आ रहा है आप लोगों के लिए, उपवास में प्रार्थना करें, हमारे अगुओं के लिए भी, हमारे लिए भी, है ना? तो प्रार्थनाएं करी, चाहे भले ही 4 ने करी, चाहे 2 ने करी, चाहे 1 ने करी, लेकिन प्रभु ने उपवास के साथ करवाई। प्रभु ने मन में डाला, देख शंकी, बेटा देख तू वहां पर नहीं कर पाया, देख इसका मैंने तुझे क्या रिवॉर्ड दिया, लोगों को मैंने बेचैन कर दिया, उनके मन में डाल दिया। खाना नहीं उतरेगा उनके मुंह गले से जब तक वो तेरे लिए प्रार्थना ना करे, तेरे घराने के लिए प्रार्थना ना करे। क्यों? क्योंकि तूने बोया है। और दबा दबा नाप नाप कर हिलाकर अब मेरी बारी, अब मैं तुझे उनके द्वारा ब्लेस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे इज़राइल है और मैं उनके मुंह के शब्द को पूरा करूंगा। और प्रभु ने हमें बहुत ऐसे ब्लेस किया, आश्चर्य कर्म यहोवा ने हमारे लिए किए, बड़े बड़े काम किए, रास्तों को खोला, दूर दूर से हमें ब्लेस किया, छुटकारे दिए, चंगाइयां दी परमेश्वर ने। हमें तबीयत डाउन थी हमारी, ये परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया, मेरी पत्नी को चंगा किया, मेरी बेटी को चंगा किया। हम मैं गवाऊं इस बात का, मेरे प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया। प्रभु ने इस बात को लेकर मन में डाला कि देख तूने जो बोया उसका देख कई गुना मैंने पलट कर तुझे रिवॉर्ड मैंने दिया, यहोवा ने मुझे दिया। किस चीज के, किस तरीके से, आप लोगों को भी नहीं मालूम पड़ा ये बात कि आप लोगों के मन में उपवास को लेकर कैसे आया, ये यहोवा का काम था। इसलिए बोना बंद तो बढ़ना बंद। आपको बोना है, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप प्रार्थना बोल सकते हो अपने घर के लिए भी, चाहे सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना का, आपके बोने का रिवॉर्ड आपको प्रभु देगा। आमीन। आंखें बंद करो, आखिरी प्रार्थना में चलते हैं।